हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी 2024 सीजीएल प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव या ये पूरी सीरीज़ बनाने का मोटिव यही है कि अगर आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम आती है एसएससी सीजीएल रिगार्डिंग, तो मैं उसमें आपकी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प मैं करूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो मैं जिसमें हेल्प कर सकता हूँ, आपकी कोई भी क्वेरी को सॉल्व कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो पहला वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो यही है कि हम एसएससी सीजीएल में कोचिंग को क्यों चुनते हैं, कोचिंग को चुनने के क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें कोचिंग की तरफ जाना पड़ता है। इसके बाद वाली वीडियो बिल्कुल यही होगी कि कोचिंग का रेलिवेंस कितना है, कोचिंग का कोई रेलिवेंस है भी नहीं है, या फिर कोचिंग कितना बेनिफिशियल है, या उसका प्रॉफिट या रिस्क रिवॉर्ड कितना है। तो चलिए पहले टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक ये है कि वाई वी चूज़ कोचिंग, हम कोचिंग को क्यों चुनते हैं। तो इसके मेनली 4 फैक्टर निकल के आते हैं। पहला फैक्टर ये आता है कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। पहला फैक्टर है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ये होता है कि जो भी पहले से चला हुआ आ रहा है वही हम चाहते हैं कि चलता रहे। जो भी चला हुआ आ रहा है इन द सेंस कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम इतने ज़्यादा माइंड हमारा डेवलप नहीं होता है, तो हम अंडर द गाइडेंस ऑफ अदर लोगों के काम करते हैं, और ये चीज़ लगभग हमारी 12-13 साल लगातार चलती रहती है। यानी कि फ्रॉम LKG टू 12th हम अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर काम करते हैं, और हम इसके बिल्कुल आदत हो जाती है हमें कि यही हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हमें कोई दूसरा गाइड कर रहा है और हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। फिर यही ग्रेजुएशन में भी चलता है। ग्रेजुएशन में भी सेम सीन होता है कि टीचर हमें गाइड करता है। तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो हमारे सामने एक सवाल होता है कि या तो मुझे सेल्फ स्टडी पे जाना है या मुझे कोचिंग की तरफ जाना है। कोचिंग की तरफ जाना है तो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं। कैरी फॉरवर्ड इन द सेंस कि जैसे हम अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर काम कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हम अभी भी टीचर के गाइडेंस में ही काम करें, क्योंकि बदलाव थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम बदलाव नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कोचिंग की तरफ चले जाते हैं। और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में इशू ये आता है कि हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस भी उस समय नहीं होता है कि हम सेल्फ स्टडी से चीज़ों को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको इतना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड नहीं करा पाता है अपने उसमें कि आप चीज़ों को अपने लेवल पे समझ सकें, एनालाइज कर सकें या हैंडल कर सकें। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग आप कोचिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें पहले से चली हुई आ रही हैं तो आप भी चाहते हैं कि चीज़ें वैसी चलती रहें, और आप भी कुछ बहुत ज़्यादा नया या बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि आपको लगता है कि मैं तो ये अपने आप कर लूँगा, पर उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। आप चाहते हैं कि कोचिंग बेटर है तो मैं कोचिंग की तरफ जाता हूँ। तो पहला फैक्टर तो यही है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा फैक्टर कोचिंग को चुनने का या कोचिंग की तरफ जाने का ये होता है कि हमारे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर होता है। पेरेंट्स का प्रेशर इन द केस ये होता है कि जो उनके टाइम में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, वही अंडरस्टैंडिंग वो हमारे ऊपर कन्वे करते हैं इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि उनके टाइम में कोचिंग से ही सक्सेस पाया जाता था, पर आज के टाइम में चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। आज के टाइम में आप मोबाइल से भी चीज़ों को समझ सकते हैं या सक्सेस पा सकते हैं, पर वो उन्हें लगता है कि मोबाइल में आप PUBG खेलेंगे या और भी 10 गेम खेलेंगे तो उन्हें लगता है कि आपको कोचिंग भेज देना एक बेटर डिसीजन होगा, क्योंकि वो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं कि अगर आप चीज़ों को सही से संभाल पाएंगे या समझ पाएंगे। और जैसा पेरेंट्स समाज से सुन के आते हैं वो आपके ऊपर इम्प्लाई करते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स के दोस्त को लगता है कि उनके बच्चे मुखर्जी नगर में जाके कोचिंग कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि आपको भी मुखर्जी नगर जाके कोचिंग करनी चाहिए। इस चीज़ का कोई उन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि आप घर में सेल्फ स्टडी से बेटर रिजल्ट ला सकते हैं नहीं ला सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। हमारा सिस्टम हमारे पेरेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता कि वो अपने बच्चे के ऊपर पूरा भरोसा कर पाएँ या ना कर पाएँ। उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप कुछ ऐसा लैक कर रहे हैं जो आपको कोचिंग में मिल सकता था, आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। अभी कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करूँगा, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कोचिंग के बेनिफिट और नॉन बेनिफिट क्या होते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, लैक ऑफ वो कंटिन्यूटी ऑफ लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, और दूसरा रोल ऑफ पेरेंट्स। तीसरा आता है कोचिंग को चुनने का जो फैक्टर होता है वो होता है आपका सेल्फ डिसीजन आप क्यों लेते हैं? सेल्फ डिसीजन आप इसलिए लेते हैं क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। जब आप घर में सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, उसमें कुछ भी ऐसा एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है नहीं, तो और इंडिपेंडेंस तो आपको मिलती नहीं है। अगर आप घर में हैं तो आपको पढ़ते ही रहना है। अगर आप कोचिंग करने जा रहे हैं तो आप वहाँ से क्लास बंक भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं कोचिंग जाने के। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट होने का एक और रीज़न ये जो आप खुद फैसला लेते हैं उसमें ये होता है कि वहाँ पे आपको आपके जैसे हज़ारों बच्चे मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। कंफर्टेबल फील ये करते हैं कि आपको लगता है कि मैं भी जाके थोड़ा सा घुल मिल गया हूँ, बाकी बच्चे जैसा कर रहे हैं वैसा मैं ही कर रहा हूँ। अगर बाद में कोई इशू आता है तो जो रीज़न ये अपने घर में देंगे वही रीज़न मैं अपने घर में दे पाऊँगा। मान लीजिए कि आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके दोस्त का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो आपने कोचिंग करी थी वहाँ से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इस बात से अपने आप को जस्टिफाई हमेशा कर पाएंगे कि मेरे दोस्त का भी सिलेक्शन नहीं हुआ और काफ़ी बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और यही जस्टिफिकेशन आप अपने पेरेंट्स को भी दे पाएंगे कि आपने जहाँ कहा था मैंने वहाँ कोचिंग करी, अब जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसा किया, अब मेरा नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है और आपके कोचिंग की भी है। जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है वहाँ पर बेटर है। आप 100% रिस्पॉन्सिबल तो नहीं थे, तो ये चीज़ तो हमेशा रहती है। तो पर कोचिंग में तीन फैक्टर हो गए। एक तो पेरेंट्स का रोल, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और आपका सेल्फ डिसीजन। चौथा फैक्टर जो कोचिंग को चुनने का आता है वो ये आता है कि इफ़ेक्ट ऑफ कोचिंग एडवर्टाइजमेंट। कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट देख के भी आप कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट तो होते ही हैं। कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इन द सेंस कि मान लीजिए आप जैसे न्यूज़पेपर देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि रैंक 1, 2, 3 तीनों ही रैंक किसी सर्टेन कोचिंग ने निकाली है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या बच्चे वहाँ पे जाके ऐसा क्या सीख रहे हैं कि रैंक 1, 2, 3 आ रहा है। तो वहाँ से भी आपको एक प्रेशर तो फील होता ही है कि आप किसी बहुत बड़ी कोचिंग में गए, वहाँ पे आपको रैंक 1, 2, 3 या फिर रैंक 10 तक मिल गए, तो वो आप भी सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि आप मैं ये अपने सेल्फ स्टडी से अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या बिल्कुल मुझे कोचिंग की तरफ अपना डायरेक्शन लेना ही पड़ेगा। कोचिंग में अगर आप जैसे ही कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ चल रही होती हैं इन द सेंस कि आप जाते हैं, आपको पता चलता है कि टीचर 5 टाइम्स CGL सेलेक्टेड है, तो वो भी आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो करता ही है। आपको लगता है कि 5 टाइम्स CGL सेलेक्टेड है, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाता है कि जो मैं इससे सीखूँगा वो क्या मैं अपने घर पे अपने आप से सीख पाऊँगा या कभी मैं नहीं सीख पाऊँगा। तो और एक और चीज़ होती है कि जैसे आप किसी कोचिंग में गए, आपको लगा कि यहाँ पे क्या ऑफ़र चल रहा है, उन्होंने ऑफ़र में कहा कि अगर आपकी रैंक 1 to 10 आती है तो आपको थार मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको कोचिंग की तरफ इफ़ेक्ट करती है कि आप अफेक्ट तो करती है कि आप कोचिंग में जाके एडमिशन ले लीजिए। तो ये 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमें लगता है कि कोचिंग जाना बेटर है। अब कोचिंग जाना बेटर है या बेटर नहीं है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो इस वीडियो को मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि हम कोचिंग की तरफ क्यों जाते हैं या जो भी रीज़न है उसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कोचिंग के बेनिफिट और लॉस क्या है, उस बारे में बात करेंगे। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।